उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास करता है। विचार करना, जीवन में सारी साधनाएं तुम बहुत आसानी से कर सकते हो, सारी साधनाएं तुम्हारे जीवन की बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो सकती हैं, लेकिन हमारे शरीर में दो ही इंद्रियां ऐसी हैं जिनके कारण से आदमी संसार में भटक रहा है। हम और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक इंद्रिय है रसना, जिह्वा। आप विचार करके रखना, रसना इंद्रिय के कारण से संसार में आदमी क्या क्या नहीं कर देता है। और दूसरी इंद्रिय वासना। जब तक रसना और वासना पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होगा तब तक उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर सकते हो। हमारे खाने पीने पे भी कंट्रोल होना चाहिए। हम अदवा तदवा भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, हम जब देखो तब भोजन करते रहते हैं। हम कभी भी अपनी वासना इंद्रिय को नहीं जीत सकते। आप विचार करके रखना, अगर हम अपने जीवन में भोजन पे कंट्रोल नहीं है तो हमारी वासना इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं होगा। रसना और वासना, ये दोनों से हमें अपने आप को अगर बचाना है तो हमें अपने मन को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारा मन नहीं चेंज होगा तब तक संसार में हम किसी को बदल नहीं सकते। ख्याल करो, जैसी तुम्हारे मन में भोजन की इच्छा होती है, भोजन की प्लानिंग होती है। देखो, दो चीजें हैं, एक जरूरत है और एक इच्छा है। जरूरत और इच्छा में, इसको अगर हम इसे कहें कि आवश्यकता है और आविष्कार है। जरूरत और इच्छा में, आवश्यकता और आविष्कार में बहुत अंतर है। हमारे अंदर हमें भोजन की भी जरूरत है और हमारे अंदर हमारे जीवन में भोजन भी चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलता है। लेकिन इच्छा, अगर जरूरत के हिसाब से भोजन चाहिए तो हमारा जीवन व्यवस्थित चलेगा। लेकिन इच्छाओं के हिसाब से भोजन चाहिए तो कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए, अगर तुम्हारी जरूरत थी, पहले का जमाना था, आवश्यकता आविष्कार की जननी थी। आवश्यकता होती थी भोजन की। पहले आप विचार करना, हमारे जीवन में वो व्यवस्थाएं थी। जब भोग भूमियां खत्म हुई, उसके बाद खेती बाड़ी करके लोग अनाज को उत्पन्न करते थे, फल फ्रूट आदि का सेवन करते थे, जंगलों में रहते थे, भोजन करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे आविष्कार होने लगे, हमारी भोजन की इच्छाएं, भोजन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गईं। ख्याल करो, रोटी खाकर भी काम चलता था, लेकिन रोटी से आवश्यकता में तो रोटी भी काम में आती थी, लेकिन आविष्कार हो गया, मन की इच्छाएं बढ़ गई। जरूरत रोटी की थी, लेकिन हमारी इच्छाओं ने कह दिया कि इस रोटी से काम नहीं चलेगा, पराठा भी चाहिए। धीमे धीमे पराठे से पूड़ी, पूड़ी से हम डोसा, डोसा से इडली, इडली से कहां कहां तक पहुंच गए। भोजन की चर्चा आज नहीं करूंगा, नहीं तो उपवास तुम लोगों के दोस्त लग जाएगी, है ना। मैं बोलते बोलते वो भी सोचना है, नहीं तो अभी तुम्हारा मन चला जाए कहीं रसगुल्ले में तो और दिक्कत पड़ जाए। लेकिन इतना ही विचार करके रखना, रसना इंद्रिय का कंट्रोल कितने तपस्वियों ने कर लिया। आज रसना इंद्रिय का कंट्रोल इतने तपस्वियों ने कर लिया। 32 उपवास वाले की साधना 30वां उपवास है, 30वां उपवास, 30 दिन से केवल और केवल एक बार पानी। ये रसना इंद्रिय का कंट्रोल नहीं है तो और क्या है। आत्मबल नहीं बढ़ा तो क्या है। 16 उपवास वालों का 14वां उपवास है, 14 दिन हो गए, उन्होंने एक गिलास मुश्किल से पानी नहीं पिया होगा। और 10 उपवास वालों का तो बल्ले बल्ले है। अब तो मुझे ये कल से पढ़ना शुरू, आप विचार करके रखना। लेकिन 10 दिन उपवास के निकाल दिए। वो छोटी सी बच्ची 12 वर्ष की, हमारे ख्याल से अभी पूरे भारत में जहां जहां उपवास चल रहे होंगे,
इतनी छोटी बच्ची ने 10 उपवास कहीं भी नहीं किए होंगे। 12 साल की बच्ची ने 10 उपवास। साधना है, आत्मबल है। हाँ, आप कह सकते हो महाराज उसे अभी समझ ही नहीं है, लेकिन उसे इतना तो समझ है कि हमें केवल पानी पीना और कुछ नहीं खाना है। हमारे पास वो अजय का छोटा बच्चा आता है, अब मैं उससे पूछता हूँ उपवास किया क्या? हाँ महाराज। काय का उपवास? चॉकलेट का उपवास, आलू का उपवास। अब विचार करना, जमीकंद नहीं खाऊंगा 10 दिन। 10 दिन रात में भोजन का भी त्याग। अभी कोई बता रहा था उनके बच्चे ने किया है, 10 दिन रात में भोजन नहीं खाना। इतना तो उपवास है। इन दोनों बच्चियों का भी है, रात्रि का एक टाइम खाती हैं। देखो सोहनलाल की ये दोनों छोटी छोटी बच्चियां एक बार भोजन कर रही हैं। तो जितने अंशों में जिसने किया है उतना रसना इंद्रिय का तो कंट्रोल हुआ है। रसना इंद्रिय का कंट्रोल नहीं होगा, मन में जब तक भाव नहीं आएंगे तब तक वस्तु छूटेगी नहीं। ख्याल करना, मन से हमने उन वस्तुओं को छोड़ दिया और वस्तुओं को छोड़कर हम उन पूजाओं में चले गए, उन उपासनाओं में चले गए, उन आराधनाओं में चले गए। आज ब्रह्मचर्य की साधना करना है। रसना पे कंट्रोल करना भी मुश्किल है, लेकिन वो भी कर लिया। लेकिन वासना इंद्रिय पे कंट्रोल करना, आप ख्याल करके रखना। यहां हम पूजा में पढ़ रहे हैं, पूजा में हमने पढ़ा है और पढ़ेंगे। पूजा जो 10 धर्म की करते हैं, सील वाड़ नौ राख ब्रह्म भाव अंतर रखो, कर दोनों अभिलाख करूं सफल नर भव सदा। आप विचार करो, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता पिता बहन सुता पहचानो। पूजा में आप सब पढ़ रहे हो, लेकिन उसे जीवन में कैसे लाना है? और यहां पर आखिरी में पढ़ लेते हो, संसार में विश्वेल नारी तज गई योगी सुरा। आप वो भी पढ़ने का प्रयास करते हो। इस पूजा की उन पंक्तियों को सार्थक कैसे करें? हमें इतना ही विचार करना है, पूजा की उन पंक्तियों को सार्थक कैसे करें, उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना को सार्थक कैसे करें। जीवन में एक से एक उदाहरण आते हैं। एक ख्याल करके रखना, अपने जीवन में कामनाएं वासनाएं बुढ़ापे तक नहीं छोड़ने वाली पीछा। अगर तुमने मन नहीं बदला तो तुम्हारी कामनाएं वासनाएं, हम जो भोजन करने की चाह भी रखते हैं, हम शरीर श्रृंगार की चाह भी रखते हैं, हम बाहर दिखावे की चाह रखते हैं, ये सब तुम्हारे संयम को नाश करने के प्रावधान हैं। और आज वर्तमान में देखा जाए, हमारे वो तपस्वी लोग, हमारे वो ब्रह्मचर्य की साधना वाले लोग जिन्होंने अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य को जन्म दिया, जिनसेन आचार्य के बारे में जब सुनते हैं, जिनसेन आचार्य आज जन्म दिगंबर। आज जन्म दिगंबर का मतलब जिनसेन आचार्य ने कभी कपड़े ही नहीं पहने। ख्याल करना, कपड़े में वासना है या नग्न अवस्था में वासना है? कपड़े हैं वहां वासना होती है, और जहां कपड़े नहीं होते हैं वो निर्वासना वाले जीव हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां से वस्त्र प्रारंभ हो गए वहां से वासनाएं शुरू हो गई। जहां से तुमने तन को ढांकना शुरू किया वहां से उन वासनाओं को ढांकना शुरू कर दिया। दिगंबर मुनि नग्न रहते हैं। आप विचार करके रखना, नग्न इसलिए भी रहते हैं, उनके मन में कभी कोई विकार आए तो स्पष्ट दिख सकता है। तुम्हारे मन में कितने विकार आ रहे हों किसी को पता नहीं चलता। और तो और कभी एक लॉजिक देखना, मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं कि दिगंबर मुनिराज खड़े होकर ही आहार क्यों लेते हैं, और खड़े होकर ही आहार क्यों लेते हैं? विचार करना, उस वक्त आहार के समय उन्हें आहार देने वाला सब कोई पहुंचता है। पुरुष वर्ग भी पहुंचते हैं, महिलाएं भी पहुंचती हैं, बच्चे भी पहुंचते हैं, बच्चियां भी पहुंचती हैं। अगर और कितनी मनुहार करते हैं,
इतनी मनुहार से तो तुम्हें भोजन नहीं कराते होंगे जितनी मनुहार से साधुओं को आहार कराते हैं। महाराज कुछ लेते नहीं। महाराज एक और ले लो ना महाराज। अरे महाराज आपने लिया ही नहीं, कितनी मनुहार से भोजन करा रहे हैं। उस वक्त दिगंबर मुनिराज खड़े होकर भोजन करने का मतलब इतना ही है, अगर उनके मन में कोई भी विकार आएगा तो आप विचार करना स्पष्ट रूप में दिख सकता है। इसलिए दिगंबर मुनिराज खड़े होकर आहार करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में उस ब्रह्मचर्य की साधना को करना है, अपने मन को बदलने का प्रयास करो। मेरे पास कई लोग आते हैं, महाराज अभी नहीं, मैंने जब 20 साल में घर छोड़ा था, ख्याल करना 20 साल में जब मैंने घर छोड़ा था, यौवन अवस्था, बिल्कुल ऐसा घुंघराले बाल जैसे महाराज को देखते हो ना आप ख्याल करके रखना। जब मैंने छोड़ा तो लोग आकर, बड़े बड़े लोग मुझसे पूछते, महाराज आप ब्रह्मचर्य का साधना कर लेते हो? आप ख्याल करके रखना, लोगों ने पूछा हो तो ठीक, कई और प्रकार के लोग भी आकर पूछ गए कि महाराज कैसे करते होगे। मैं उनको इतना ही बोलता था कि कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचर्य की साधना में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मन बदलना है, आपका मन चेंज होना है, और जैसे ही मन चेंज होगा ये पूरा संसार पवित्र और पावन दिखने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मन में वासना है, मन में तुम्हारी कामनाएं हैं, मन में तुम्हारी इच्छाएं हैं, तो आप बंद कमरे में अकेले बैठे रहो तो भी तुम्हारी ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो सकती। अगर मन में गलत इच्छाएं हैं, अकेले कमरे में कोई नहीं आ रहा है, तो भी तुम्हारी साधना नहीं हो सकती। और मन पे अगर कंट्रोल है, मन में पवित्र भावनाएं हैं, मन की इच्छाएं पवित्र हैं, मन में किसी प्रकार का दूषण नहीं है, मन में किसी प्रकार की हमारे वासना नहीं है, हजारों के बीच में रह जाओ, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज का और ख्याल रखना, आप सामने वाले की दृष्टि से पहचान सकते हो इसके मन में गलत भाव है, अच्छा भाव है। आप विचार करना, जब तुमसे कोई बात करे, पुरुष से स्त्री बात करे या स्त्री से पुरुष, वैसे तो स्त्रियों को बदनाम कर रखा है, यहां पे भी पूजा में कह दिया, विश्वेल नारी तज गई योगीश्वरा। क्यों? केवल स्त्रियों में ही वासना होती है, पुरुष में नहीं होती है। पुरुष में भी वासना होती है और स्त्री में भी वासना होती है। पुरुषों को बदनाम कर दिया कि पुरुष में ही वासना होती है, इसलिए कह दिया विश्वेल नारी तज गई योगीश्वरा। अगर नारी विश्वेल है तो पुरुष उसी का फल है, तो विश्वेल का फल भी तो विश्व वाला ही होगा। आप विचार करके रखना, आप स्त्री हो या पुरुष, ये सब बाह्य की व्यवस्था है। आत्मा में ना स्त्री का भेद है ना पुरुष का भेद है, लेकिन अभी हम उस आत्मा तक पहुंचे नहीं हैं, अभी हम उस गहराई तक पहुंचे नहीं है, तो ये मर्यादाएं बना के रखना पड़ेगी। हमारे मूलाचार ग्रंथ में कहा, जब तुम किसी साधु के दर्शन करने के लिए जाओ, 7 हाथ दूर से दर्शन करना। उपाध्याय के दर्शन करने जाओ, 5-6 हाथ दूर से दर्शन करना। और जब किसी आचार्य के दर्शन करने जाओ तो 5 हाथ दूर से दर्शन करना। अब आपको आश्चर्य लगा, मुनिराज के 7 हाथ, उपाध्याय को 6 हाथ और आचार्य को 5 ही हाथ। ऐसा क्यों? आचार्य तो बड़े, इनसे और ज्यादा दूर रहना चाहिए। नहीं, आचार्य के पास जाकर तुम्हें कोई प्रायश्चित लेना है। बहुत सारी माताएं जी होती हैं जिनको प्रायश्चित आदि लेना है, सबको बताना नहीं है, तो इसलिए महिलाओं को बोला 2 हाथ, 5 हाथ, 7 हाथ, 6 हाथ दूर देना। पुरुषों को भी ख्याल करना, पुरुषों को भी ख्याल करना। जब कभी माता जी लोगों के पास जाओ तो बिल्कुल पास में नजदीक मत जाओ, थोड़े दूर से दर्शन करना। 5 हाथ, 7 हाथ, 6 हाथ, जैसी जैसी माता जी के पास है वैसे अब लेकिन इसको अन्यथा नहीं लेना। कोई माता जी, कोई महाराज जी पैर छुलवाते हैं, उनकी व्यवस्था है, आप छूजिएगा। हम लोग नहीं छुलवाते हैं,
तो नहीं छूलिएगा। ऐसा उससे कंट्रोवर्सी मत करना कि अरे वो तो महाराज पैर छुलवाते थे, ये क्यों नहीं छुलवाते, वो माता जी तो पैर छुलवाती थी, ये क्यों नहीं छुलवाती। थोड़ी हमारी मर्यादा है, उसको पालन करो। जो करते हैं उन्हें करने दो, उनके ऊपर से हमें कोई सोचना नहीं है। लेकिन एक बात का विचार करना, इतना ही सोचना, जब भी किसी व्यक्ति के पास जाओ उससे बात करो, बात करते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति किस मानसिकता से बात कर रहा है। किसी भी महिलाएं पुरुषों से बात करें, अगर बात करने में कभी कोई गलत मजाक कर रहे हैं, डबल मीनिंग वाली मजाक कर रहे हैं, समझ लेना आपको ब्रह्मचर्य में दोष लग रहा है, ब्रह्मचर्य में आपकी साधनाओं में दोष लगेगा। इसलिए बचने का प्रयास करो। एक उदाहरण हमारे जिनागम में आता है, ख्याल करके रखना। हमारे 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों ने 19 तीर्थंकर ने विवाह किया, 5 तीर्थंकर ने शादी नहीं की। शादी करना पाप है या पुण्य है? क्या समझते हो? शादी करना पुण्य है या पाप है? हाँ, पुण्य है शादी करना, तो 5 ने क्यों नहीं की, वो भी कर लेते। पाप है तो 19 तीर्थंकरों ने क्यों की, वो भी नहीं करते। आप विचार करना, शादी करना पुण्य और पाप नहीं है, आगम की व्यवस्था है, सदगृहस्थ की व्यवस्था है। विवाह करना हमारे आगम की व्यवस्था है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म पुरुषार्थ साधो, अर्थ पुरुषार्थ की व्यवस्था अपने आप बनेगी। धर्म छोड़कर अर्थ में भागो ना बेटा, मजदूरी बने रहोगे, है ना। आपने देखा कई लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं और कई लोग होते हैं इंजीनियर होते हैं। मजदूर में और इंजीनियर में अंतर इतना ही है, जो धर्म कर्म छोड़कर अपने काम में लगा है, दुकान खोल के लगा है, पर्यूषण में लगा है। अभी हमारे कहाँ गए महावीर भाई? हाँ, नीचे में बैठे, थोड़ा ऊपर बैठो। अभी महावीर भाई ने हमको बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी ने आज अनंत चतुर्दशी के दिन पूरा उत्तर प्रदेश बंद करा दिया कि उत्तर प्रदेश में जैनियों का पर्व है, आज कोई दुकान नहीं खोलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टी। अभी बताया मुझे महावीर भाई ने। उनको मालूम है, उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा जैनियों का अनंत चतुर्दशी का पर्व है, बड़ा पर्व है। छोटे हमारे जैनियों को मालूम है क्या? खोल के बैठे दुकान, लगे रहो मुन्ना भाई, कमाओ, जितना कमा सको कमा लो, जितना कमा सको कमा लो, अनंत चतुर्दशी छोड़ कर भी कमा लो। लेकिन मुझे ख्याल करना, इतनी मेरे पास कोई कमी नहीं है, इतने भव्य श्रावक बैठे हैं, इतने दूर दूर से लोग आकर बैठे हैं और पूरे डीमापुर के भी बैठे। हमारे ओम जी आ गए तो सब आ गए, चिंता मत करो। आप विचार करके रखना, वो भी समय निकाल के पहुंचते हैं, सभी लोग यहाँ पहुंचते हैं। मजदूर कौन बनता है और मालिक कौन बनता है? मजदूर वो बनता है जो धर्म कार्य छोड़कर, अच्छे कार्य छोड़कर व्यापार में लगा रहता है, अच्छे कामों को छोड़कर वो मजदूर ही बना रहता है। और मालिक कौन बनता है? पहले अर्थ, पहले धर्म पुरुषार्थ, दूसरे नंबर पर अर्थ पुरुषार्थ, तीसरे नंबर पे काम पुरुषार्थ और चौथे नंबर पे मोक्ष पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ हैं। जिसने धर्म को साध लिया, अर्थ की व्यवस्था बनने वाली है, उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। धर्म पुरुषार्थ, दूसरे नंबर पर अर्थ पुरुषार्थ, तीसरे नंबर पर रखा है काम पुरुषार्थ। जिसने काम को साध लिया, मोक्ष उसका स्वागत करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। काम को साधना है, ख्याल करना, जीवन भर काम काम। कहते हैं ना सूरदास के बारे में, सूरदास जिनने कामना वासनाओं के लिए अपनी आंखें फोड़ ली, लेकिन आंखें फोड़ने से कामनाएं वासनाएं समाप्त नहीं होती। ख्याल करना, जिसने कामनाओं को जीत लिया, उसके अंदर कामनाओं को जीतने के बाद अपने आप राम की भावना बनती है। जिनागम का उदाहरण है। ख्याल करना,
4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में। एक आचार्य कहते हैं, पहले के जो गुरुकुल होते थे ना, गुरुकुल में पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे। ख्याल करो, कामना वासनाओं को जीतना है तो अपने जीवन में वहां से संस्कार शुरू करो। सबसे पहले जब हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य की दीक्षा देने का प्रयास करते थे। पहले इन्हें ब्रह्मचर्य के संस्कार दो और वो ब्रह्मचारी बनकर संस्कार लेकर वो बच्चे पढ़ते थे और ब्रह्मचर्य की साधना करते थे। तब वो अपने जीवन में अपने घर को, परिवार को, व्यापार को, सबको संभालते थे। 2 युवक पढ़ने के लिए गुरुकुल गए। घर से जब गए थे तब वो 6 साल के, 5 साल के थे। जब 12 साल पढ़कर, 15 साल पढ़कर आए तो 20 वर्ष के हो गए। जब वो दोनों युवक पढ़कर वापस आए, राजमहल में बड़ी तैयारियां चल रही थी उनकी, बहुत सारी तैयारियां। माता पिता उनके लिए आरती लेकर खड़े थे। चारों तरफ खूब खुशियां, उत्साह मनाया जा रहा था कि दोनों बालक, दोनों राजकुमार पढ़कर वापस आ रहे हैं। आप विचार करना, ओ जब स्वागत की तैयारियां चल रही थी, दोनों युवा राजकुमार सूरवीर बड़े उत्साह के साथ नगर में जब प्रवेश करे, नगर में सेनाइयों के साथ सम्मान किया गया उनका। उनके लिए भेरी बजाई गई, उनके लिए तोरण लगाए गए। और जब वो महल में प्रवेश करने वाले थे, दूर से ही देखा कि महल की खिड़की पर, महल के झरोकों पर एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी उन्हें निहार रही है। दोनों राजकुमारों की दृष्टि जैसे ही वहां गई, उनकी सांसें रुक गई। आप विचार करना, उनकी दोनों की सांसें रुक गई। इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि हमेशा पढ़े थे गुरुकुल में, वहां पर कोई स्त्री देखी नहीं थी, राजकुमारी देखी नहीं थी कोई। वहां पर उन्होंने इस प्रकार की विकृति मन में थी नहीं। लेकिन जैसे ही सुंदर सी राजकुमारी को देखा, उनके मन में भाव आ गया, इससे विवाह मैं करूंगा। दोनों के मन में भाव आ गया। छोटे ने कहा, भैया मैंने पहले देखा है इसलिए शादी मैं ही करूंगा। बड़े ने कहा, भाई ऐसा कैसे कह रहे हो, मैं बड़ा हूं, शादी मैं करूंगा। माँ बाप खड़े, आरती का थाल लेकर वो दोनों तलवार उठा लिए, लड़ने को तैयार। दोनों ने कहा, नहीं पहले मैंने देखा, मैं करूंगा। बड़े ने कहा, मैं बड़ा हूं, पहले मैं करूंगा शादी। आप विचार करना, लड़ने को तैयार हो गए, तलवारें निकल आई, एक दूसरे के ऊपर गुस्से और क्रोध में उन्होंने तलवारों को निकाल लिया। जब माता पिता को मालूम पड़ा कि अभी तो बच्चे महल में नहीं आ पाए और किस बात पे झगड़ा शुरू हो गया। ख्याल करना, माँ बाप पास में आए। माँ बाप ने कहा, बेटा क्यों झगड़ रहे हो, अभी तो तुम महल में भी नहीं आ पाए हो, पढ़कर गुरुकुल से आए और झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों बच्चों ने कहा, कुछ भी हो जाए उससे शादी मैं करूंगा। बड़ा कहता है, मैं बड़ा हूं इसलिए शादी मैं करूंगा। दोनों झगड़ रहे थे। माता पिता ने माथा पकड़ा। माता पिता कहते हैं, बेटा जिससे शादी करना चाहते हो ना, एक बार उसके बारे में पता तो करो, वो है कौन। कोई भी हो, शादी तो मैं ही करूंगा। बारी तुम्हारी बुद्धि, हाँ विचार करके रखना। कहते हैं ना, भूख ना देखे झूठा भात, भूख ना देखे झूठा भात, प्यास ना देखे धोबी घाट, नींद ना देखे टूटी खाट, और काम ना देखे जात को जात। काम ना जब आता है ना तो जाति को जाति कुछ भी नहीं। आजकल के तुम्हारे बच्चे नहीं देखते ये जैन है या जैन, ये कौन है। ऐसे ऐसे मुस्लिम संप्रदाय में हमारी बच्चियां चली जाती हैं। मुस्लिम संप्रदाय की बच्चियां हमारे घरों में आ जाती हैं, केवल कामना, केवल वासना, और नाम क्या दे दिया, प्यार। भारत तुम्हारा प्यार, हाँ
प्यार किया तो डरना क्या, सड़ोगे बेटा। आज तो तुमने अपने माँ बाप को धोखा दिया है, कल जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें धोखा देंगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि हमने क्या किया अपने जीवन में। आज हमने कोई जाति पाति नहीं, ख्याल करना। आज इतनी वासनाएं दोनों बच्चों के मन में आ गया, दोनों बच्चों के मन में ये भाव आ गया, विवाह करूंगा तो मैं ही करूंगा, नहीं तो नहीं। माँ बाप ने कहा बेटा एक बार जान तो लो। जान क्या लो, जान लिया मैंने, लड़की राजकुमारी सुंदर है, शादी करना है। ख्याल करो, इतनी ही घटना घटी। माँ बाप ने कहा बेटा वो और कोई नहीं है। जब तुम लोग गुरुकुल गए थे तो 5 साल के थे। ये तुम्हारी सगी बहन है, उस वक्त 1 साल की थी, आज बड़ी 20 साल की हो गई, यौवन को प्राप्त हो गई है। और ये तुम्हारी सगी रियल बहन है। अब तुम बताओ इससे विवाह करोगे? जैसे दोनों बच्चों ने सुना, दोनों बच्चों की तलवार तो छोड़ो, पूरा शरीर स्टेचू के रूप में बन गया। अरे ये क्या, ख्याल करना। उसी वक्त दोनों राजकुमार कहते हैं कि अब मेरा रथ रोक दो और मेरा रथ मोड़ दो। माँ बाप ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा जब मैंने केवल स्त्री को देखा और देखने में ही हमारे मन में इतने विकार आ गए, अगर मैं उससे विवाह कर लेता, शादी कर लेता, तो पता नहीं क्या क्या विकार आते। देखने मात्र से ही मेरा मन विकार से भर गया। हम कभी विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और संत बनकर कल्याण करेंगे। दोनों के नाम तुम्हें मालूम है, देशभूषण और कुलभूषण महाराज। बोलो देशभूषण कुलभूषण महाराज की, जिन्होंने अपने जीवन में संयम का पालन किया। और ये वही देशभूषण कुलभूषण महाराज हैं जिन्हें भगवान राम ने आहार दिया था। आप विचार करना, यही वो देशभूषण कुलभूषण हैं जो कुंथल गिरी में मोक्ष गए हैं। विचार करना, ये संसार की वासनाएं कैसी हैं, देखने मात्र से ही मन खराब हो जाता है। तो फिर इसमें जैसे लिप्त हो गए ना, वैसे वैसे तुम्हारा संसार बढ़ता जाएगा। एक बात आप अपने से लगाना, घर में 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई एक माँ बाप के साथ आराम से रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब मस्ती मारते हैं। और एक अगर असंस्कारित बहू घर में आ जाए, एक लड़की घर में ऐसी आ जाए जिसके पास संस्कार नहीं है, तो वो सब भाइयों को लड़ा लड़ा कर अलग कर देती है। और आप विचार करके रखना, एक स्त्री के आते ही हमारे घर परिवार में फूटन पड़ने लगती है। और अगर सम्यक आ जाए, समझदार आ जाए, तो भाइयों के अंदर अगर टकराव भी होता है ना, तो सही बहू, सही बेटी अगर आ जाती है तो टूटे हुए परिवारों को जोड़ देती है और उन्हें परिवार को एक कर देती है। वो सम्यक बहू होती है। और अगर कहीं गलत वाली आ जाए, क्या कहती है? आई एम सेपरेट। तुम्हारी सेपरेट थी। आप विचार करके रखना, काय का सेपरेट परिवार से। जो माँ बाप चाहते मेरा परिवार एक साथ है, देखो जगह कम हो तो अलग अलग जाना पड़े, कोई बात नहीं है, जगह खूब। बाहर की दीवारें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी दीवारें अंदर की महत्वपूर्ण हैं। अंदर में दीवार मत बनने देना, अंदर में अपने परिवार में कभी टकराव नहीं आने देना, एक वक्त तक में रहने का प्रयास करना। ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना। आचार्यों ने ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों के लिए बताया कि जिनको करना है वो इतना ही करेंगे, अपने जीवन में भावनाएं भाएं। कौन सी? उमा स्वामी आचार्य तत्व सूत्र में कहते हैं, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्ण रतानुसरण, विष्टेश रस, स्व शरीर संस्कारा त्यागा पंच। 5 भावनाएं बाना है।
कौन सी? स्त्री के संबंध में राग संबंधी चर्चा नहीं करना, पुरुषों के संबंध में राग संबंधी चर्चा नहीं करना। आप विचार करना, केवल आप चर्चा कर रहे हो, केवल आप बातें कर रहे हो राग वासना संबंधी। देखो वो लड़का कितना सुंदर दिख रहा है, देखो वो लड़की कितनी सुंदर दिख रही है, देखो वो महिला कितनी सुंदर है, वो पुरुष कितना बॉडी वाला है। ऐसा जो तुम चर्चा कर रहे हो ना, इसमें कहीं कामना वासनाएं है ना मन में, तो विचार करना तुम्हारा ब्रह्मचर्य का दोष लगना शुरू हो गया। उनके संबंध में वासना संबंधी चर्चा नहीं करना, पहली। दूसरे नंबर पे कहा तन मनोहरांग निरीक्षण। जब आप किसी से बात करो, पुरुष महिलाओं से बात कर रहा है, उनका चेहरा देख के बात कर रहा है। वैसे तो हमेशा एक बात का ख्याल करना, वैज्ञानिकों ने कह दिया, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो 30 सेकंड अगर तुम्हारे मन में गलत विचार आ जाए और 30 सेकंड तुम्हारी आंखों से मिल जाए, 30 सेकंड में तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा तो छोड़ो, 30 सेकंड में ही तुम्हारे मन में कुछ कुछ होने लगेगा। लेकिन जब भी बात करो तो नजर झुका के करो, कभी भी हमें नजर उठा के नहीं करना बात। हाँ, पहली बात। दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका चेहरा देखें। यहां आचार करे तन मनोहरांग निरीक्षण, उसके चेहरे को छोड़कर अन्य स्थानों को देखते हैं तो ब्रह्मचर्य का दोष लगता है। और आप ये आचार बड़े मनोवैज्ञानिक रहे, उन्हें मालूम था अगर तुम पुरुष के पास जाते हो, स्त्री के पास जा रहे हो और उसका चेहरा छोड़कर और शरीर के और अवयवों को देख रहे हो तो आप समझ लेना इस व्यक्ति के मन में कुछ गलत चल रहा है। किसी भी व्यक्ति के पास जाओ तो समझ लेना ये गलत है, इसके मन में ये हमारे सब चेहरे को देख के बात करे, पूरे शरीर को क्यों निहार रहा है। बस वही कंट्रोल करना अपने मन को और उस जगह को हट जाना। तीसरे नंबर पे कह दिया तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण। पूर्व रतानुस्मरण क्या? हम पहले घर में थे, हम पहले बचपन में थे, हम स्कूल कॉलेज में थे तो कैसी मस्ती मारते थे, कैसे जाते थे, कैसे हमारे बॉयफ्रेंड बने थे, कैसे हमारी बॉयफ्रेंड की बॉयफ्रेंड ही होती, क्या होती, अच्छा गर्लफ्रेंड, हम लोग से बॉयफ्रेंड की बॉयफ्रेंड ही होती होगी। हाँ, कैसी हमारी गर्लफ्रेंड बनी थी, कैसे हमारे जीवन में हमने मस्ती मारी, ये सब स्मरण नहीं करना। अगर तुमने ब्रह्मचर्य की साधना करना है, अगर तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ गया कि हमने जवानी में बहुत मस्ती मारी, हमने ऐसा बचपन में खेल खेले, तो आपको ब्रह्मचर्य में दोष लगे। अब वो तो हो गया, उसको याद कर करके क्यों अपने जीवन को खराब कर रहे हो, ख्याल करना। और आचार्यों ने कहा वृष्टेश रस, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। गरिष्ठ का भोजन काजू बादाम पिस्ते और दूध मल्ली मलाई रबड़ी, इन्हीं को भोजन करोगे तो आपका मन विकृत होगा। या वो भोजन करना है तो इतनी साधना करो, बैठ जाओ तपस्या करने के लिए, बैठो 1-1 घंटा 2-2 घंटा सामायिक में। आप विचार करना, हमारे ऐसे ऐसे आचार हुए हैं जो 1-1 किलो घी पी जाते थे। तुम कितना पी सकते हो महाराज? इधर पिएंगे ना उधर ही गड़बड़ मामला हो जाएगा। ख्याल करना, वो पचाते भी थे। तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना। हमेशा गरिष्ठ भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, उसे कंट्रोल करना। ड्राई फ्रूट आदि थोड़े से ले तो चलेगा, वही खाए जा रहे, वही खाए जा रहे हो तो कैसे होगा। और स्व शरीर संस्कारा त्याग, ज्यादा श्रृंगार नहीं करना, ज्यादा दिखावा नहीं करना। विचार करना, आप ज्यादा सौंदर्य वाले बनकर बाहर निकलते हो ना, ज्यादा आर्टिफिशियल बनकर, ज्यादा आइटम बनकर। हाँ, कैसे कैसे पहले की महिलाएं भी घर से निकलती थी, घर से क्या घर में ही एक हाथ का घूंघर पहनती थी, ऐसा घूंघर लगा होता था।
घूंघट, आज क्या हुआ, घूंघट तो गया काम से। पहले ससुर जी या जेठ जी घर में आ जाएं और ने ऐसे कर दिया, इतने में तो घूंघट आ जाता था। अब आज क्या है, ससुर जी घूंघट करे तो करे, बहू तो करने वाली नहीं है। वो तो कहती हम तो बहू बन के आए नहीं, बेटी बन के आए, और बेटी बन के आए हैं तो अपने मम्मी का ख्याल ज्यादा रखते हो, अपने पापा का ख्याल ज्यादा रखते हो, अपने सास ससुर का क्यों नहीं रखते ज्यादा ख्याल, जब बेटी बन के आए हो। लेकिन यहाँ दीमापुर में एक अच्छी बात हमें लगी कि मंदिर में सलवार सूट पहनकर मंदिर में और गुरुओं के पास महिलाएं नहीं आती हैं, ये बहुत अच्छी हमें व्यवस्था लगी। नहीं तो आजकल मंदिरों में भी सलवार सूट पहनकर आ जाते हैं। हमारे बच्चों को फटे कपड़े भिखारी पहनते थे, हमारे जमाने में फट जाते थे कपड़े, भिखारी को देते थे। अब तुम्हारे कपड़े कहीं घुटना से फट गया, कहीं इधर से फट गया, यहां तो हमें नहीं दिखा। वास्तव में बच्चे भी पूरी मर्यादा के साथ ही आए, नहीं तो कई जगह ऐसे मतलब बताएं भी तो कैसे, कहीं यहां से फट रहे, कहीं यहां से फट रहे, कहीं इधर, और कहीं तो थिगरा लगाते ना, थिगरा। हम भी अपने बचपन में सरकनी पर सरकते थे, पीछे पेंट फट जाता था तो ये घर वाले कहते थे रोज पेंट फाट आता है, थिगरा लगाओ, इतना मोटा थिगरा। जो शर्ट अंदर घुसेड़ के रखते थे पेंट के अंदर, वो शर्ट को बाहर निकाल के कोई थिगरा देख ना ले। लेकिन आजकल तो फैशन, थिगरे वाला पेंट महंगा, फटा वाला पेंट महंगा, सजा वाला सस्ता। और थिगरे वाले में भी क्या स्टाइल मार देते, वहां पे एक दिल बना देते और दिल में भी एक तीर लगा देते। अब विचार करो, और उसमें भी क्या क्या नहीं लिख देते हो आप लोग। तो ये जितना दिखावा चल रहा है ना, बच्चे रोए तो रोने देना, लेकिन फटे कपड़े बच्चों को नहीं पहनाना दरिद्रता का लक्षण है। विचार करो, बच्चों को अच्छे से अच्छे पहनाओ। हम भी छोटे कपड़े ना पहने। आजकल बच्चे चलो पहन लेते हैं, बात अलग है, लेकिन बड़े लोग भी छोटे कपड़े पहनकर घर में घूमते हैं, बाहर में चले जाते हैं। कभी हम हिल स्टेशन जाएं या और कोई जगह जाएं घूमने के लिए, तो हम कपड़ों की मर्यादा ही छोड़ देते हैं। ख्याल करना, ये कपड़ों की मर्यादा नहीं छोड़ी, तुमने अपनी संयम की मर्यादा छोड़ दी, अपने सील की मर्यादा छोड़ दी। एक होता है छेड़ना और एक होता है छिड़वाना। एक लड़की ने जाकर एक पुलिस में रिपोर्ट कराई कि ये लड़का मुझे रोज परेशान करता है। लड़की ने जाकर रिपोर्ट कराई कि लड़का रोज परेशान करता है। उस लड़के को पकड़ा गया, लड़के से पूछा क्यों इसे छेड़ते हो? उसने कहा मैंने इसे देखा ही नहीं। कोर्ट में मामला पहुंचा, जज ने कहा कि इसने रिपोर्ट कराई, तुमने इसे छेड़ा है। उसने कहा मैं इसे जानता ही नहीं। कोर्ट का जज समझदार था, उसने कहा तुमने जिस दिन इसने तुम्हें छेड़ा उस दिन कपड़े क्या पहने थे, वो पहन के आना। लड़की वो कपड़े पहन के गई। जज ने निर्णय लिया लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है और लड़की को 6 महीने की जेल। सारे असर करे, गलती लड़के ने करी और सजा लड़की को मिल रही है। आखिरकार जज ने लिखा, जज आध्यात्मिक था, जज ने लिखा कि तुम्हारे कपड़ों की वजह से, तुम्हारे बाह्य अवस्था की वजह से इस लड़के को मजबूरी में तुम्हें छेड़ना पड़ा, इसलिए इसका मन खराब करने के कारण से तुम्हें सजा मिलेगी, इसको सजा नहीं मिलेगी। विचार करना, जब हमारे बच्चे बच्चियां गलत चीजों में फंस जाते हैं तब हम अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं कि अब इन्हें कैसे बचाएं। ख्याल करना, हम अपने जीवन में वस्त्रों की मर्यादा रखें, हम अपने जीवन में कामनाओं की, इच्छाओं की मर्यादा रखें। सबसे बड़ी विकृति मोबाइल से आ रही है। विचार करना, उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना करना है तो मोबाइल की विकृतियां जितनी हैं, पहले तो मन खराब करने का कोई एक आध साधन होता होगा, आज 1000 साधन है आपके पास मन खराब करने के, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है।
शाम की सभा में फिर चर्चा करेंगे कि हमें इस ब्रह्मचर्य की साधना से अपने ब्रह्म को कैसे जगाना है, अपने ब्रह्म को, परमात्मा को कैसे जगाना है। तुमने अपनी रसना इंद्री पर कंट्रोल कर लिया और वासना इंद्री पर कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें परमात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता है, और इन पे कंट्रोल नहीं है तो तुम अपने जीवन में पाप के कारण से संसार में भटकते रहो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।